आइए यूहन्ना की मार्फत यीशु मसीह की इंजील उसका 13वां बाब पहली आयत से 20वीं आयत तक हम देखेंगे, जो रेफरेंस खास तौर पर आज के दिन की मुनासिबत से बाइबल मुकद्दस में बड़ी तफसील से दर्ज है। यूहन्ना की इंजील 13वां बाब उसकी पहली आयत से, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। बड़ा मुश्किल अमल होता है। बाज़ औक़ात जिंदगी में कई लोगों से हम शुरू में मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर वो मोहब्बत वक्त के साथ साथ कम हो जाती है या ठंडी पड़ जाती है, या फिर रवैयों और हालात से मुतासिर हो जाती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की बाबत लिखा है, जैसी मोहब्बत वो करता था आखिर तक ऐसी ही मोहब्बत करता रहा। उसमें बहुत सारे शक करने वाले लम्हात भी आए जब शागिर्दों ने ऐसे ऐसे शकूक जाहिर किए, ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे रवैये इख्तियार किए जो मुनासिब ना थे, लेकिन उसके बावजूद उसकी मोहब्बत इसीलिए बेमिसाल है कि तुम बेवफा भी हो जाओ तो भी वो वफादार रहता है। सो आखिर तक वो वैसी मोहब्बत करता रहा है। आपको और मुझे भी बाज़ औक़ात हम अपनी जिंदगी में खुदा से मोहब्बत का दावा करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स से मोहब्बत का दावा करते हैं, बच्चे वालिदैन से, वालिदैन बच्चों से, दोस्तों से, या हम एक दूसरे से कई एक एतबार से मोहब्बत का वादा करते हैं, इजहार करते हैं। लेकिन जब हालात और रवैये तब्दील होते हैं हमारी मोहब्बत भी ठंडी पड़ जाती। लेकिन मसीह की मोहब्बत बेमिसाल मोहब्बत है। सो क्या लिखा है उसने, जैसी मोहब्बत वो रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जानकर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर खुद ही ये सारा काम उन्होंने किया। बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पहुंचने शुरू किए। यीशु ने यह जान करके बाप ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिए, सब कुछ। सो ये जो खास इबादत की जाती है इसका बुनियादी मकसद हमें खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करना है, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होना। चूंकि ये आखिरी फसा की बात है तो उसके बदन और उसके खून का जो मुकाशफा है उसे समझना। लेकिन बिलखसूस जो अमल उन्होंने पांव धोकर किया, आप और मैं होते भी कुछ नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगियों के रवैये, हमारा तौर तरीका आसमान से बातें करता है। आप और मैं अगर मसीह के पैरोकार हैं तो फिर मसीह ने जब यह जान लिया कि बाप ने सब कुछ मेरे इख्तियार में कर दिया है। वडेरे, जो सिंध का वडेरा कल्चर है, उसमें जो सरदार और वडेरे हैं उनके जो कमी है, या वहां के जो उनके हारी होते हैं या मजदूर जो होते हैं,
आप उन्हें देखें, वो अपने वडेरों, अपने सरदारों के सामने किस तरह सर झुकाए खड़े होते हैं। ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पर उन्हें इजाजत नहीं है, सिर्फ वही शख्स चारपाई पर, कुर्सी पर, सोफे पर बैठता, बाकी सब जमीन पर बैठते। ऐसे भी सरदार और वडेरे हैं जिनके सामने लोग जूता पहन के नहीं जा सकते। सिर्फ वही शख्स होगा जो जूता पहन के बैठा होगा, बाकी किसी को जूता पहनने की इजाजत। ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पर वो लोग, जहां उनका सरदार वडेरा बैठा होता है, पुश्त करके वापस नहीं जाते, उसी तरह झुकते हुए वापस चले जाते हैं। एक इलाके का सरदार, एक गांव, एक देहात का वडेरा, लेकिन ये तो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। इनके पास थोड़ा इख्तियार है, लेकिन वो कहता है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। जब उसने जान लिया कि बाप ने सब कुछ मेरे इख्तियार में कर दिया है, तो उठा। हमारे पास थोड़ा सा इख्तियार आ जाए, ऐसी लोगों ने मगरी पे आया, वो उठा और उसने जो रवैया दिखाया वो अपनाने की जरूरत है। खुद उठा, वो उठा, कपड़े तब्दील किए, रुमाल बांधा, पानी बर्तन में खुद डाला और शागिर्दों के पांव धोने शुरू कर दिए। फिर अगली आयत, छठी आयत से, फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक। शमौन पतरस ने उससे कहा, अच्छा अगर ये बात है तो या खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी उसके साथ शरीक होने के लिए। उसने कहा, फिर तो मैं सरता पा तेरे साथ शरीक होना चाहता हूं। सिर्फ पांव ही क्यों, सर से पांव तक धो दे, ताकि यहां से यहां तक मेरे बदन का एक एक हिस्सा तेरे साथ शरीक हो जाए। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सब पाक नहीं। वो जानता था कि मुझे कौन पकड़वाए। यहूदा वहां बैठा है, उसके साथ चलता फिरता है, उसके साथ खाता पीता है, उसके साथ वक्त गुजारता है। आज इस घड़ी तक उसने जाहिर नहीं किया था, इसके बाद थोड़ी देर बाद जाहिर किया, तब तक उसने जाहिर नहीं किया। कहा मैं सब जानता हूं और मैं उसे भी जानता हूं जो मुझे पकड़वाएगा। बाज़ औक़ात हमें यहूदा को साथ रखना होता है। तो कुछ लोगों को जब बाज़ औक़ात आप देखें कि लीडर्स जो होते हैं चर्चिज में, कई एक लोगों को साथ रखते हैं, उनकी गलतियों, कमियों, कमजोरियों के बावजूद उन्हें मौका दे रहे होते हैं। ये नहीं कि वो बेखबर होते हैं, लाइल्म होते हैं, उन्हें इल्म है, लेकिन उसके बावजूद वो मौका देते हैं। तो यहूदा को साथ रखना पड़ता है, ताकि कई बार जो बेहतरीन मंसूबे हैं वो खुदा शरीरों के वसीला से भी पूरे करता है। तो उसने कहा मैं जानता हूं सब पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। 12वीं आयत से, बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी क्या है?
ये वाला फर्ज है। 40 रोजे की गल तो नहीं कितनी ही, लेकिन ये जरूर लिखा है तुम पर भी क्या है, फर्ज है कि एक दूसरे के। अक्सर लोग कहते हैं जी वो तब यीशु ने सबके पांव धोए थे, आज भी वैसे ही होना चाहिए। नहीं, उसने धोए, उसके बाद उसने जो हुक्म सादिर किया, उसने कहा मैंने तुम्हें नमूना दिया है, अब तुम एक दूसरे के पांव धोया करो। तो वहां फिर एक दूसरे के पांव धोने का अमल जो है वो शुरू हो गया। सो इसलिए मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूं कि हम सबको एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, और ना भेजा हुआ अपने भेजने। अगर तुम इन बातों को जानते तो मुबारक हो, बशर्त ये कि उन पर क्या करो, जब पांव धोने की बारी आए तो ऐਵੇਂ ही नहीं निकल जाओ इबादत। कई लोग इस इबादत में आते ही नहीं कि हमें पांव धोने पड़े, नहीं आते। कल आप देखिएगा गुड फ्राइडे, लेकिन थर्सडे की सर्विस पे बाज़ औक़ात लोग, ये इबादत शाम को होती है जब लोग अपनी जॉब्स से भी वापस आ जाते हैं। कम लोग नौकरी करते हैं शाम के टाइम, थोड़े बहुत होंगे। जुम्मे की इबादत दोपहर को होती है, छुट्टी करके भी आते हैं। इसमें बहुत सारे लोग सिर्फ ये पांव धोने और धुलवाने से भाग रहे होते हैं। तो मसीह का नमूना अपनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, और ना भेजा हुआ भेजने। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्त ये कि उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से तुमको जिताए देता हूं, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूं। पहले ही बता देता हूं कि क्या होने वाला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक शख्स मुझे, शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है, एक दूसरे को देखने लगे। जैसे जब मैं कलाम सुना रहा होता हूं, कोई बात वैसी करूं तो मुबशरान गुलफाम भाई को, गुलफाम भाई इनको, एक दूसरे को देखना कि तेरी गल हो रही। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है, एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा कि बता तो वो किसकी निस्बत कहता है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा, ऐ खुदावंद वो कौन है। आप में से भी बहुत सारे लोग जब कोई बात मुझ तक पहुंचानी होती है तो किसी वसीले से आते हैं कि पास अब इसकी जरा ज्यादा सुनते हैं या ये ज्यादा करीब है। तो जब ये बात वहां हुई तो शागिर्द एक दूसरे पे शुबा करने लगे, ए जे ओ जे ओ जे ए जे ओ जे। अच्छा, यूहन्ना जो था वो यीशु मसीह के 3 शागिर्दों के सर्कल थे। एक जाहिर बात है 12 शागिर्द थे, उनमें से 9 अलग थे, 3 ज्यादा करीबी थे। उन 3 में से भी एक बहुत ज्यादा करीबी था, वो यूहन्ना था। यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के सीने पर भी सर रख के सोता था, बातचीत कर लेता था, या गोया इस कदर ज्यादा करीब था। तो सब आपस में शुबा करने लगे। पतरस ने कहा भी पता ही लगा लेना। उसने यूहन्ना को इशारा किया, चूंकि ये साथ रहता है तो मसीह ने इसे बताया होगा। यूहन्ना ने कहा मुझे भी नहीं बता, लेकिन वो चूंकि करीब रहता था, उसने फिर मसीह के करीब होकर
उसके सीने का, छाती का सहारा लेकर पूछा कि वो कौन है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा कि खुदावन वो कौन है। यीशु ने जवाब दिया, जिसे मैं निवाला डबो कर दे दूंगा वही है। बस उसने निवाला डबोया और लेकर शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा को, और इस नवाला के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा, चूंकि यहूदा के पास थैली रहती थी। इसलिए बाज ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है, समझ रहे हैं, कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मोहताजों को कुछ। बस वो निवाला लेकर फील्ड फॉर बाहर चला गया और ये रात का वक्त था। सो ये जो आहिस्ता आहिस्ता कानों में बातें करना है, ये पहले भी होती थी। यूहन्ना ने बड़ी खामोशी से पूछा कौन है। मसीह ने कहा जिसे निवाला डिबो कर दूंगा। और फिर निवाला डिबो कर जब यहूदा अस्करियोती को दिया तो आहिस्ता से उसे कह दिया कि जेड़ा काम करना ही ना कर ला। यानी जो मुझे पता है तो मुझे चीट नहीं कर सकता, कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता है। मुझे पहले दिन से पता है, मुझे अब भी पता है, मुझे कल का भी पता है। उसने पतरस को कह दिया था तू 3 बार मेरा इनकार, तो जो करना कर। शागिर्दों ने क्या अंदाजा लगाया, नहीं इस पे तो इतना एतमाद है कि सब में से ज्यादा पैसों की जिम्मेदारी इसको दी गई। उसको पता क्यों पैसों की जिम्मेदारी दी गई थी? ये तो वक्त नहीं होते, इनमें बहुत सारी बातें हैं। अभी खैर मसीह घबरा गए, ये हुआ, बहुत सारी बातें, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। लेकिन उसने मसीह को बेचा भी पैसों में, और उसको पहले जिम्मेदारी ये दे दी गई थी। खैर वो बाद में किसी वक्त मसीह ने उसे जब ये कह दिया, उसे समझ आ गई थी, और मसीह ने भी सब पर क्या कर दिया, वाजिया कर दिया था। सो इस सारी स्टोरी, इस सारे पैसेज में सीखते हम क्या है? खास तौर पर यहूदा की कहानी, जो यहूदा अस्करियोती है, उसमें एक खास चीज जो हम सीखते हैं वो ये है कि महज ईमान के दावे काफी नहीं, वफादारी बहुत जरूरी है। दावेदार आपको बहुत मिलते हैं, वफादार बहुत कम मिलते हैं। महज ईमान रखना काफी नहीं है, जिस पर आप ईमान और यकीन रखते हैं उसकी कही हुई बातों पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। शागिर्द ये भी था, बुलाया ये भी गया था, पीछे ये भी चल रहा है, दावेदार ये भी है, काबिल एतमाद भी था कि इसे जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सो आप जिम्मेदार भी हो सकते हैं, बुलाए हुए भी हो सकते हैं, लेकिन आपका बिल आखिर जान देने तक वफादार रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। उस उस्ताद और खुदावन ने हमारे पांव धोए हैं, जिससे मुराद ये रूटीन की चीजें हैं, आप सीखते हैं हर साल। हमें आजिज़ी सिखाई है। इख्तियार खिदमत में छुपा हुआ है। जितने बड़े मुकाम पर आप हैं, जितना ज्यादा इख्तियार आपके पास है, उतने ही ज्यादा आजिज, हलीम और दूसरों की खिदमत वाले बन जाए। शुमाइला ने कुछ साल पहले एक जुमला कहा था, वो शायद उस तरह मुझे याद नहीं है, लेकिन कि हम आजकल कुर्सियां ढूंढते हैं कि हम कहां बैठे हैं। उसने कुर्सी छोड़कर लोगों की खिदमत की, उनके पांव धोए। हम वो मुकाम ढूंढते हैं कि कहां हम बैठे और लोग हमारी खिदमत करें। उसने वो मुकाम छोड़कर जाकर खुद शागिर्दों के पांव धोए। वो तो पहले ही
अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज अपने आप को खाली कर दिया, पस्त कर दिया, और यहां तक वफादार रहा कि अपनी जान ही उसने कुर्बान कर दी। इसीलिए खुदा ने उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से ज्यादा आला नाम। सो जब आप आज पांव धोने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अपनी जिंदगी पे भी गौर करें कि मेरी आकड़ भी कितने मुकदी है कि नहीं मुकदी। कार च मेरी आकड़, दफ्तर च मेरी आकड़, स्कूल कॉलेज मेरा रोब, हर जगह मेरा रोब आकड़ होनी चाहिए। आप खिदमत करने वाले बन। चौधरी नहीं बनाता, वो खादिम बनाता है। खिदमत करने वाले बन, दूसरों का ख्याल रखने वाले। पाकीज़गी भी शर्त है। ये जो पांव धोने की बात की थी, उसने खास कहा था कि अगर मैं ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक, मैं धोकर तुम्हें पाक करता हूं। तो पाकीज़गी बड़ी जरूरी है। ये जो अमल हम करते हैं ये महज एक प्रैक्टिकल करके हम अपने जो बातिन है उसे साफ करते हैं। आजिज़ी नजर भी आनी चाहिए, इनकिसारी नजर भी आनी चाहिए, हलीमी नजर भी आनी चाहिए। और क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने उठकर पांव धोए? उन वक्तों में जिस दौर की ये बात है, आम तौर पर लोग जो थे वो बंद शूज नहीं पहनते थे, खुले जूते होते थे। सैंडल्स टाइप जो जूते होते थे, इस तरह के, जो पंजाबी जिन्हें कहते हैं कैंची चप्पल टाइप, तो वो जो खुले जूते हैं, इस तरह के जूते या फिर सैंडल्स टाइप होती थी उनमें। और फिर साथ जो बाहर सड़कें थी वो ज्यादातर पक्की नहीं, कच्ची होती थी। तो आम तौर पर जूते और पांव जो थे वो गंदे हो जाया करते। तो जब कोई किसी के घर जाता था तो ये खाते पीते घरानों में बिलखसूस ये रिवाज था कि उनके घर का नौकर, कौन? उस घर का नौकर या छोटा, वो आए हुए मेहमानों के पांव धुलवाया करता था। तो इस अमल से वो क्यों शौक हो गए थे? पतरस ने क्यों कहा नहीं 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 तू मेरे पांव धो? क्योंकि ये काम नौकरों का है, ये काम खादमों का है, ये काम मुलाजिमों का है, ये काम छोटों का है। तू तो हमारा उस्ताद है। तो उसने उस कल्चर को किस कदर ब्रेक किया होगा कि मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धो, मैं हूं भी। से कहा तुम्हारे यहां रिवाज है नौकर, मुलाजिम, खादिम छोटे पांव धोते हैं, लेकिन मैं जो सबसे बड़ा हूं तुम सबसे छोटों की खिदमत करने के लिए आया। तो अब आप अंदाजा कर लें कि उसने वो काम किया है जो नौकर, खादिम, मुलाजिम करते थे। इसीलिए तो शागिर्द कहते नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चूंकि जो तूने रोटी वंडी हो तो किसी ने नहीं कहा नहीं 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 रोटी ना होने, तू बांटेगा नहीं। वो एक काबिल इज्जत काम था। लेकिन ये उन्होंने कहा ये तो जेब ही नहीं देता तुझे। तो इसलिए जरा उसकी अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। आमीन आमीन। और जब आप उसे समझ के करेंगे फिर आप बहुत सारी बरकत से हज उठाएंगे। चंद एक निकात देकर फिर बंद करता हूं। यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोकर यह दिखाया कि अजमत खिदमत में है। हकीकी रहनुमा और लीडर वो है जो दूसरों की खिदमत करे। फिर यहां उसने यह भी सिखाया कि मोहब्बत बेगर्ज होती है, मुआफ करने वाली होती है, कुर्बानी देने वाली होती है। इसलिए उसने सबके पांव धोए। लेकिन यह भी वाज़िया कर दिया कि वफादारी भी जरूरी है। सिर्फ दावे नहीं, वफादारी भी दिखाओ, वफादारी भी करो। आमीन आमीन।
और फिर देखे बरक़ात के ख़जाने आपके लिए कैसे जारी होते हैं। उसने मोहब्बत का अमली सबूत दिखाया, रफ़ाकत और शराकत करके दिखाई, खाने में शामिल हुआ और ख़ुद सबको नमूना देकर उसने सिखा दिया कि करना क्या है। अब आप उस पर अमल करते हैं या नहीं करते, आपकी मर्ज़ी। आप भी रस्म पूरी करनी चाहते हैं, करें। हम बाज़-औक़ात उठते हैं, पाँव धोते हैं एक दूसरे के, उसमें भी बंदा पहले वेने अच्छा तू मेरे तोड़े ने, मैं अब बहुतों को पता ये सच है, पहले ही पक्के कर लेंगे कि मैंने आपके पाँव धोने, किते उत्थे वो ना आया जिदने मेरी बन नहीं आती तो वो पैर धोने पाई, या ये तो इतने सफाई पसंद ही नहीं है, अब इसके पाँव धो। तो मसीह ने जिस दौर में पाँव धोए थे तब तो सबके पाँव ही गंदे हुआ करते। आज तो मुझे पता है जब लोग इस इबादत पे आते हैं पाँव धो धो के सेट करके तैयारी से आते हैं ताकि लोगों ने, जारी बात है, एक दूसरे के पाँव धोए, विच इज गुड, अच्छी बात। लेकिन ये हम जो पिक एंड चूज करते हैं, तुम मेरे मैं तेरे, तो मसीह उस अमल को देख रहा होता है कि ये फर्ज पूरा कर रहे हैं, या फिर बाद में कैमरा ऑन करके फोटो खींची और जाके फेसबुक पे लगा दी, लोगों को पता चले वैसे भी पैर धोने। तो मसीह दिल च कहता होना है, पहले दिल तो फिर पैर तो। बाज़ औक़ात दूसरों के पांव से ज्यादा गंदे हमारे दिल होते हैं, हमारी सोचें होती, हमारे ख्याल होते हैं, ये भी तो लाने चाहिए। क्या ख्याल? ऐसे बुकिंग करते हैं जैसे वो कोई खास तकरीब है, मैं बुक कर लिए, ये उसने मेरे, उस मैंने आपके बाद से, और कोई दूसरा बंदा आ जाए तो नहीं। तो ये वो वाला अमल नहीं है जो मसीह को पसंद आएगा। मसीह ने तो सबके ही पाँव धो दी। आपको भी जो आपके साथ हो, उस बैठा हो या बैठी हो, उसे साथ लेके करना चाहिए। या फिर ऐसा सोचे कि चर्च में किससे कभी आपने सलाम दुआ नहीं ली, चर्च में आपने किससे कभी कोई बात नहीं की, या किससे आपका कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई छोटा मोटा इख्तलाफ है, तो आप माजरत करके उसके पाँव धोए। ओए होए, जेड़ा मौजज़ा दे बाद होना है ना, यकीन जाने खुदा कितना खुश होकर आपको ब्लेस करे, क्योंकि तब आप हकीकी तौर पर मसीह के पैरोकार बन रहे हो, दिखावे वाले नहीं। आजकल तो आपको पता है हर काम ही सोशल मीडिया का हो गया, हम खुदा वेखे ना वेखे लोगों ने करी पता लगना चाहिए, ये होना चाहिए। तो तैयारी करें। आमीन।